प्रिय विद्यार्थियों, विश्व की प्रमुख फसलों के अंतर्गत आज हम एक महत्वपूर्ण फसल गन्ना का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं गन्ने की फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं के बारे में। देखिए, गन्ना जो है विश्व के अधिकांश चीनी बनाने में काम आता है, क्योंकि विश्व में जो चीनी बन रही वो मुख्यतः गन्ने से बन रही है। उसके बाद चुकंदर का स्थान है। और आज के समय में चीनी मनुष्य के भोजन का एक प्रमुख अंग बन चुका है। गन्ने का जो मूल स्थान है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया को माना जाता है, जहां से इसका प्रसार विश्व के अन्य उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में हुआ है। गन्ना सामान्यतः 2-2.5 मीटर लंबा पौधा होता है, जिसका तना गूदेदार और मीठे रस से युक्त होता है। गन्ने के तने को कोलों में पेरकर रस निकाला जाता है तथा रस को पकाकर कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है, जिनमें गुड़, शक्कर या चीनी प्रमुख है। गुड़ घरेलू उद्योग के रूप में बनाया जाता है, किंतु चीनी अधिकांशतः बड़ी बड़ी मिलों में तैयार की जाती है। गन्ने का जो वर्धन काल है वो लंबा होता है। भारत में गन्ने की फसल 10 से 12 महीने में और हवाई द्वीप में 16 से 18 महीने में तैयार होती है। गन्ने की फसल के लिए जो आवश्यक भौगोलिक दशाएं, उनमें सबसे पहले है जलवायु प्रमुख है, क्योंकि जो गन्ना है वो उष्णकटिबंधीय पौधा है, जिसके लिए सामान्यतः उच्च तापमान और अधिक वर्षा एवं आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तापमान को ले तो गन्ने के वर्धन काल में 20 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अगर तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो पौधे की वृद्धि रुक जाती है, और यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो यह फसल के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। इसलिए गन्ने की फसल के लिए 20 डिग्री से 27 डिग्री तापमान एक आदर्श भौगोलिक दशा मानी जाती है। गन्ना के लिए पाला बहुत हानिकारक होता है, इसलिए पाला रहित मौसम इसके लिए आवश्यक होता है। दूसरा ले हम वर्षा को, तो देखिए इसे यह उष्ण कटिबंधीय पौधा है, जिसके लिए अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है, तो इसलिए वर्षा भी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए 125 सेंटीमीटर से 175 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा अनुकूल मानी जाती है। यदि कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं तो सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता होती है। गन्ना पकते समय वर्षा की आवश्यकता नहीं होती, किंतु विकास काल में वर्षा या सिंचाई द्वारा भूमि में नमी बनाए रखना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से तापमान और वर्षा की यह आदर्श भौगोलिक दशा है। अब है इसके लिए आवश्यक दशा मिट्टी। तो गन्ने के लिए उपजाऊ चीका प्रधान दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। चूना या फास्फोरस युक्त मिट्टी गन्ने के विकास के लिए अधिक उपयुक्त होती है। गन्ने के लिए अधिक उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। यह भूमि की उर्वरा शक्ति को शीघ्र ही क्षीण कर देता है। अतः मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए खाद तथा उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है। गोबर तथा खाली की खादें और कई प्रकार की
रासायनिक उर्वरक गन्ने की उपज बढ़ाने में सहायक होते हैं। अब इसके लिए जो अगली भौगोलिक आवश्यक दशा है वो है भूमि यानी धरातल। तो गन्ने की फसल के लिए समतल एवं सुप्रवाहित भूमि उपयुक्त होती है। समतल धरातल होने पर सिंचाई सुगमता से हो जाती है, इसलिए समतल धरातल होना आवश्यक होता है। मिट्टी में आर्द्रता सुरक्षित रहे इसके लिए सुप्रवाहित भूमि आवश्यक है, जो गन्ने के लिए अनिवार्य होती है। इसी के साथ साथ गन्ने की उत्पादित फसल को चीनी मिलों तक ले जाने के लिए सुगम यातायात की सुविधाएं भी समतल भू क्षेत्र पर ही संभव होती है, इसलिए भी समतल मैदानी भागों में गन्ने की फसल अधिक पैदा की जाती है। अब इसके लिए एक और अत्यंत आवश्यक दशा है सस्ता श्रम। देखिए, गन्ने की कृषि में अधिकांश कार्य मनुष्य द्वारा ही किए जाते हैं और गन्ने की कृषि में बड़े कृषि यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। बुआई से लेकर जुताई, निराई, गुड़ाई इत्यादि इन सब में श्रम की आवश्यकता होती है। यानी गन्ने की बुआई के पहले खेत जोतना पड़ता है, बुआई की जाती है, फिर सिंचाई एवं गुड़ाई की जाती है। गन्ने की कटाई तथा पत्तियों को हटाने और गन्ने को चीनी मिल तक ले जाने अथवा घरेलू उद्योगों के रूप में गुड़ आदि बनाने में पर्याप्त मात्रा में सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये सब कार्य मनुष्य द्वारा ही किए जाने होते हैं। तो इसलिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता है। इसलिए गन्ने की जो कृषि है वो मुख्यतः जनसंख्या बहुल क्षेत्रों में अधिक की जाती है। हम देखें अगर गन्ना उत्पादक देशों में तो जहाँ पर जनसंख्या अत्यधिक पाई जाती है, इस कारण से वहाँ पर ये एक अनुकूल दशा उपलब्ध है। इसके साथ साथ अब जो है यातायात के साधन। देखिए, खेतों में जब गन्ने की फसल तैयार हो जाती है तो उसे चीनी मिलों तक ले जाने के लिए और अन्य बाजारों में ले जाने के लिए सस्ते और सुगम यातायात के साधनों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गन्ना एक भारी और शीघ्र सूखकर नष्ट होने वाली फसल है। काटने के बाद इसे 3-4 दिन के अंदर अंदर ही चीनी मिलों तक या उपभोग के बाजारों तक पहुंचाना होता है। अतः चीनी मिलों तक गन्ना पहुंचाने के लिए सस्ते यातायात यानी रेल और सड़क मार्गों की आवश्यकता होती है और सुगम और सस्ते यातायात के साधनों के द्वारा यह मंडियों तक या चीनी मिलों तक पहुंचाया जा सकता है। तो इसलिए गन्ने की फसल के लिए सस्ते यातायात के साधनों का होना अत्यंत आवश्यक है। सुगम यातायात के साधनों का होना आवश्यक है, ताकि फसल खराब ना हो और उसे समय पर बाजार में, यानी इसके लिए चीनी मिलें ही मुख्य बाजार के क्षेत्र होते हैं। इसके साथ साथ जो घरेलू आवश्यकता होती है, जिसे तो मंडियों में चीनी मिलों से इसको गन्ने को पहुंचाया जाता है। तो सस्ते यातायात के साधन इसके लिए आवश्यक भौगोलिक दशा है। विश्व में देखिए, प्रति वर्ष लगभग 155 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ना बोया जाता है
और गन्ने का औसत वार्षिक उत्पादन लगभग 90 करोड़ टन है। गन्ने की कृषि मुख्यतः लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के उष्ण एवं उपोष्ण क्षेत्रों में की जाती है। तो इस प्रकार से गन्ने के लिए जो ये आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं, इनका होना अत्यंत आवश्यक होता है। अब गन्ने उत्पादक देशों के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।